गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या थे, उनकी कल रात की एनर्जीज आपके लिए क्या थी। सो रीडिंग को शुरू करते हैं। बट रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। द स्टार, Knight of Swords, Page of Swords, the Devil, the Moon. Okay. Five of Wands, King of Cups, the Empress, Ace of Wands, and Ten of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक से फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर कल रात की एनर्जीज आ गई हैं। मैं आपको साइन बताती हूँ सबसे पहले। ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दूसरा है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस। तो ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि और मीन राशि। ओके, नंबर्स की बात करूँ अगर मैं, तो मुझे स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पर क्या दिखता है, नंबर 17, नंबर 15 एंड नंबर 18, नंबर 3। सो ये नंबर्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। मंथ्स की बात करूँ तो नंबर यहाँ जो नंबर 17 है, ये जो नंबर है अगस्त के मंथ की बात करता है, अगस्त का मंथ। और मुझे दिखता है जून, सितंबर, मार्च। सो ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। ओके, सो गाइज, अगर मैं बात करूँ इनकी कल रात की एनर्जी की कि कल रात क्या कुछ चल रहा था, तो देखो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये काफ़ी लेट तक कल रात बाहर रहे हैं। ठीक है, अपने घर से काफ़ी लेट घर पहुँचे हैं, ये आप मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्टार एनर्जी है। स्टार्स भी रात के टाइम में आते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। हो सकता है इनके पास कोई बाइक है। ठीक है, इनकी बाइक हो सकती है क्योंकि वही मुझे दिख रही है। सो बाइक या कार जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लेट नाइट तक बाहर रहे हैं और ड्राइव किया है इन्होंने कल बहुत ज़्यादा, कल रात में। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि इनको ड्राइव करना पड़ा है बहुत ज़्यादा, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा इनको ड्राइव करना पड़ा है कल रात।
ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा रहे हैं ये कल रात, मतलब ऑनलाइन बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। थोड़ा मूड स्विंग से ये गुजर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। डिस्टर्ब है ये, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनकी फैमिली के साथ भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कल रात ना इनका अपनी मदर के साथ भी कुछ थोड़ा बहुत रहा है, मदर या सिस्टर, ठीक है, उनके साथ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अनबन रही है इनकी कल रात। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके बारे में इनकी फैमिली जानती है, जैसे जिनके बारे में, जैसे कि आपके बारे में इनकी फैमिली अगर जानती है, तो बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग है। सो जिनकी फैमिली को पता है उनके लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली को शायद आप पसंद नहीं हो और वो बहुत कुछ आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कल रात उस चीज़ के लिए स्टैंड लिया है। कल रात इन्होंने पलट के बोला है उनको कि वो ऐसी नहीं है, या फिर उसके बारे में ऐसा मत बोलो। सो मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट इनकी मदर या सिस्टर के प्रेशर की वजह से इस रिश्ते में वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग इनको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कर रहे हैं। इनकी जो मदर और सिस्टर है उनका प्रेशर इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। मतलब कि डिस्टर्ब रहते हैं। एंड आई फील कि यही सारी चीज़ होने के बाद ये घर से निकले थे कल रात, और काफ़ी लेट तक ये बाहर रहे हैं, और आने के बाद भी इन्होंने ऑनलाइन बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। थोड़ा सा डिस्टर्ब मूड मुझे दिखता है कि मतलब थोड़ा डिस्टर्ब थे मेंटली। सो कल रात ये मान लो आपकी सो तो नहीं पाए हैं। और अगर मैं आपके लिए देखूँ यहाँ पर, तो देखो ये आपको ना बहुत अच्छा मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप में कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है। आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, आपके साथ रहे हैं। इनको पता है कि आप कैसे हो, लेकिन इनकी फैमिली नहीं जानते। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके लिए तो बहुत फीलिंग्स है, प्यार ही आपसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। आपके लिए इमोशनल है ये बंदा, और पैशनेट भी है, बंदा या बंदी, ठीक है। बट ये मदर एंड सिस्टर जो इश्यूज़ है ना इनके, इसकी वजह से ये अपनी फीलिंग्स को हाइड रखते हैं। इसकी वजह से ज़्यादा ये अपनी फीलिंग्स को नहीं कह पाते हैं। एंड कल रात ना इनका मन था, मैं देखूँ तो यहाँ पर, कि इनको ऐसा लग रहा था कि काश इस वक्त आप उनके साथ होते, ठीक है। इतने ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि इनका ये था कि काश वो होती मेरे साथ इस वक्त, ओके। तो इस तरीके से इनके थॉट्स थे कल रात। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों की इनसे बात भी हुई हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर मीटिंग दिखती है। हो सकता है ये सडनली आए आपके घर, ओके। जैसे कि आपके घर आना जाना है, तो आई फील कि सडनली आए हैं आपसे मिलने, एंड ये मिलने भी हैं आपसे। ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखता है। बट ये है कि आप इनकी एक विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। मतलब आपको ये बहुत अच्छा मानते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। और मतलब इनको ये पता है कि आप में कोई कमी नहीं है, या फिर आप गलत नहीं हो। गलत वो है जो लोग आपको पसंद नहीं कर रहे। हमें कोई पसंद नहीं करता ना, तो वो लोग हमारे बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, जो कि हम होते नहीं है वैसा, लेकिन वो बोलते हैं क्योंकि वो हमें पसंद नहीं करते इसलिए। तो ये चीज़ें जानते हैं कि आप ऐसे नहीं हो, बट आपको पसंद नहीं किया जा रहा, इसलिए इतना कुछ बोला जा रहा है। सो इनको बुरा भी लगता है, इनको अच्छा नहीं लगता आपके बारे में इस तरीके से सुनना। ये नहीं सुनना चाहते आपके लिए किसी से भी बुराई, कि किसी कोई आपके लिए कुछ बुरा या गलत बोल रहा है, इनसे नहीं सहन होता है। कभी कभी कहते ना कि जहर की घूंट पी जाना, तो कभी कभी तो पी जाते हैं, लेकिन कभी कभी ना ये इनका रिएक्शन निकल आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल रात वो रिएक्शन निकला है इनका, कि आपके बारे में इनको बोला गया और इन्होंने जो है रिएक्ट कर दिया उसके ऊपर। सो काफ़ी डिस्टर्ब एनर्जी दिख रही है, कि डिस्टर्ब थे ये कल रात। ये आपसे मिलकर के कुछ बातें करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये कुछ डिस्कस करना चाहते हैं आपसे, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब आपसे बोलेंगे कैसे, ये सब आपसे कहेंगे कैसे। बट कुछ ना कुछ है इनके दिल में जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, बट यहाँ पर ना उनको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे जाकर के उसको ये सारी चीज़ें बोलूँ, मतलब जो मेरे दिल में है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो कि ये चाहते हैं कि आपको भी वो चीज़ पता चले, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कैसे बोलूँ। सो ओवरथिंक करते रहे हैं ये कल रात। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सो तो नहीं पाए हैं, ठीक है। एंड कुछ प्रे भी ये कर रहे थे कल रात।
प्रे भी कर रहे थे, ओवरथिंक भी कर रहे थे। नींद इनको नहीं आई है, पूरी रात नींद नहीं आई है, ठीक है। पूरी रात इनकी जो कल की रात है ना, पूरी सोचने में गुजर गई इनकी, कि सोचते रहे हैं, सो नहीं पाए ठीक से। ओके, सो ये वाली इनकी मुझे थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ से कुछ और एनर्जीज देखते हैं गाइस। बहुत टाइम बाद मैं डेक यूज़ कर रही हूँ तो चलिए यहाँ से कुछ एनर्जीज देखते हैं। सेल्फ वर्थ, मिराइकल, क्रिएशन, विजडम, रिन्यूअल, ओके, ट्रिकरी, इनसिक्योरिटी, एंड ग्रीफ, एंड यहाँ पर दिखता है आइसोलेशन। सो कल रात अगर मैं देखूँ ना, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ कि काफ़ी परेशान तो ये रहे हैं और दुख भी रहा है इनको कल रात, क्योंकि यहाँ पर ग्रीफ का कार्ड है। आइसोलेशन यानी कि अकेलापन भी इन्होंने कल रात फील किया है, ठीक है। ये जो है अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। कल रात जो इनके थॉट में मुझे जो चीज़ दिखी वो ये कि अपनी लाइफ को ना बस चेंज कर देना चाहते हैं। उनको ऐसे सिचुएशन में नहीं रहना है, उनको इस तरीके से नहीं जीना है। वो घुट रहे हैं एक्चुअली अंदर ही अंदर। सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कल रात इनके दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे नहीं रहना है ऐसी सिचुएशन में, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे कुछ अलग करना है, मैं ऐसा नहीं हूँ, या फिर मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, या फिर मैंने कभी ऐसी लाइफ के बारे में नहीं सोचा था। सो ये कुछ बदलना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। एंड मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि थोड़े से नेगेटिव भी हो रहे हैं आपके पार्टनर। नेगेटिव से मेरा मतलब ये है कि इनको ये लगता है कि यार अच्छाई का ज़माना नहीं है। लग रहा था कल रात, ओके, कि अच्छाई का ज़माना नहीं है। जितना अच्छा करो ना उतने ही दुख मिलते हैं, उतनी तकलीफ़ें मिलती हैं, तो अच्छा नहीं करना, आप अच्छा करके क्या ही उखाड़ लिया। तो कुछ इस तरीके के भी इनके दिमाग में थॉट्स आते हैं। और हमेशा जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश की या अच्छा करने जाओ तो बुराई होता है या बुराई ही मिलती है, और दुख और तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो मुझे ये दिखता है यहाँ पर कि ये कुछ थोड़े नेगेटिव थॉट्स हैं। बट ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि मेरे लिए क्या अच्छा है, ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। बट ये क्या करते हैं कि वक्त के ऊपर छोड़ देते हैं चीज़ों को, कि वक्त देखेगा, वक्त ठीक कर देगा, वक्त जो मुझे देगा, मेरी किस्मत वैसा हो जाएगा। कभी इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाले। तो इनका ये है कि यार मैंने हमेशा ना भगवान से कहा कि जो भगवान तू देगा ना वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, तेरी जो मर्ज़ी होगी वो मेरी होगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कल रात सडनली ये थॉट चेंज हुआ है कि नहीं, अगर अब कुछ चाहिए तो मुझे उसके लिए लड़ना है। अब मुझे जो है जो भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए उसके लिए मैं लड़ूंगा, भगवान के ऊपर नहीं छोड़ूंगा। मैं लड़ूंगा, लड़ने के बाद में अगर मुझे मिलना होगा तो ठीक है, बट मैं एफर्ट डालूंगा, मैं कोशिश करूंगा, बिना कोशिश किए किसी चीज़ को नहीं छोड़ूंगा। सो ये मुझे दिखता है कि कि अब ये अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ पाने के लिए कोशिश करना चाहते हैं। लाइक जो कल का दिन, जो कल की रात रही है ना, उसमें मुझे ऐसा दिखता है कि ये खुद को मोटिवेट कर रहे थे कुछ अपने लिए करने के लिए। बिकॉज आई फील कि ये कभी एफर्ट नहीं लेते, कभी रिस्क नहीं लेते अपने लिए। इनका ये कि मिल जाएगा यार, वक्त दे देगा, जो होगा देखा जाएगा, जो मिल रहा है उसमें खुश है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो संतुष्टि नहीं है। अब इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, लाइफ में मुझे ये नहीं, मुझे कुछ और चाहिए, मतलब मेरी खुशी नहीं है यहाँ पर, मैं दुखी हूँ और मुझे इससे बाहर निकलना है। और मुझे अगर मेरी खुशी चाहिए तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, अगर नहीं करा तो फिर मैं ऐसे ही, मेरे को अपनी ज़िंदगी नहीं बितानी, कुछ अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी बितानी है। इस तरीके के थॉट्स में ये कल रात रहे हैं। सो मैं ये कह सकती हूँ कि कल रात ना इनके अंदर एक चेंज आया है।
या फिर मैं बोलूँ कि इनके सोचने में एक चेंज आया है। पहले क्या सोचते थे कि वक्त से पहले नहीं मिलता, किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता, बट अभी ये सोच रहे कि नहीं, अगर लड़ूंगा तो मिलेगा। ओके, शिफ्ट देख रहे हो आप, चेंज देख रहे हो। एक तो इंसान की ये नज़रिया कि जो किस्मत में होता है ना, जिसकी किस्मत में जितना होता है उतना ही मिलता है, और वो इंसान बस किस्मत के भरोसे बैठ जाता है। लेकिन एक थॉट ये कि मैं लड़ूंगा, चाहे मेरी किस्मत में कितना है कितना नहीं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लड़ूंगा किसी भी चीज़ के लिए, देखते हैं मिलती कि नहीं मिलती। सो खुद को चैलेंज करना, तो ये खुद को चैलेंज कर रहे थे कल रात, कि खुद को इंसान चैलेंज करता है ना कि अरे ये चीज़ तो मैं करूँगा। सो मुझे वो दिखती है, वो चैलेंज करने वाली एनर्जी दिखती है कि कल रात खुद को ही चैलेंज कर रहे थे किसी चीज़ के लिए कि ये यस मैं ये करूँगा। सो यहाँ पर वो एनर्जी है। एंड लेट्स सी कुछ और एनर्जीज देखते हैं यहाँ से। थर्ड पार्टी सिचुएशन, soulmate, open your heart, you will get through this. Balancing energies, रीचिंग कंक्लूजन। बॉटम ऑफ द डेक से है मिरर सेल्फ। कल इनको ना साइलेंस बहुत पसंद आ रहा था। साइलेंस मतलब कि अंधेरा, शांति, ज़्यादा नहीं, कोई चे 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 नहीं, मतलब इनको ये था कि शांति हो, अंधेरा हो, अंधेरे में सुकून मिलना हो, वैसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनकी कल रात की एनर्जी में। दूसरी चीज़ ये कि ये कल रात आपकी हग बहुत मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि काश वो होती तो अच्छा होता, क्योंकि काफ़ी अकेलापन था कल रात। इन्होंने एक चीज़ और रियलाइज़ की है कल रात, और इस चीज़ को भी उन्होंने कहते हैं ना कि अपनी रूल वाली जो लिस्ट है ना उसमें डाला है इन्होंने कि अब लाइफ में कभी भी कुछ भी करूँगा ना तो किसी तीसरे पर्सन को कभी नहीं लेके आऊँगा बीच में। ये चीज़ जैसे कि इन्होंने खुद से प्रॉमिस किया, चाहे मेरा काम हो, चाहे मेरी लव लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, जो दो लोगों के बीच में बातें उसमें मैं तीसरे को कभी नहीं लेके आऊँगा। बिकॉज हो सकता है इन्होंने ये चीज़ फेस की है कि जब जब मैं किसी चीज़ में तीसरे को बीच में लाया हूँ ना तब तब उसने प्रॉब्लम क्रिएट की है। चाहे मैं अलग इंटेंशन से लेकर के आया, लेकिन उसने आकर के सब रायता फैलाया, सब गड़बड़ किया मेरी लाइफ में। सो एक रूल बुक में ये आया है कि अब मैं किसी तीसरे पर्सन को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा, कभी भी किसी तीसरे पर्सन को लेकर के नहीं आऊँगा। हमेशा अगर दो आमने सामने दो लोगों में है तो तीसरे को कहेंगे भाई तू साइड चल, हमारा मैटर है, हम देख लेंगे। सो मुझे ऐसा दिखता है कि हालात जो है, सिचुएशन जो है वो इनको थोड़ा सा रूड भी बना रहे हैं, ये मुझे दिखता है। आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन इनको फील हो रहा था कल रात। लाइक एक होता है ना कि सच में एक फील होना कि हाँ भाई सच में वो इंसान कितना ज़रूरी है मेरी लाइफ में। कल रात ये कुछ वैसा ही फील कर रहे थे, क्योंकि उस अकेलेपन में इनको सिर्फ आपके ही ख्याल आ रहे थे। उस अकेलेपन में सिर्फ इनको ये सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे थे। सो इनको ये समझ में आ गया कि अगर ऐसे टाइम पर भी मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ मीन्स वो मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती है। एंड मुझे ऐसा दिखता है कि कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं, मतलब जैसे कि आप लोग क्यों तो मिले और अब क्यों अलग हुए हो, ये चीज़ भी जानना चाहते हैं। मतलब ये क्वेश्चंस हैं इनके दिमाग में, ये खुद से ही करते हैं कि यार हम क्यों तो मिले और अब हम क्यों अलग हैं और आगे क्या होगा। तो इस तरीके के भी थॉट्स इनके कल रात दिमाग में थे। ये अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, बस ये अपने आप को शांत रखना चाहते हैं, ये पीस ढूंढ रहे हैं, ये सुकून ढूंढ रहे हैं।
मुझे ऐसा लगता है जैसे कि किसी को दिल खोल के प्यार करना चाहते हैं, चाहना चाहते हैं, लेकिन कुछ बंदिशें इनको बांधती है। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है, जैसे कि दिल खोल के कहना चाहते हैं कि हाँ ये आपसे कितना प्यार करते हैं, बट कुछ चीज़ें इनको बहुत रोकती है उस चीज़ के लिए, एंड इनको भी उन चीज़ों से लड़ना है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लाइक ये एनर्जी बिल्कुल चेंज वाली है। आप देख सकते हो ये एनर्जी कितनी पावरफुल एनर्जी है। सो ये अवेकनिंग का टाइम हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम हो सकता है इनकी लाइफ का, कि ये अगर इस तरीके से चल रहे हैं सो ये इनकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। इनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, इनके सोचने के तरीके में, इनके बिहेवियर में, इनके एक्शंस में बहुत अलग तरीके का चेंज आने वाला है, क्योंकि ऐसे ही सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, ऐसे ही सिचुएशंस में जो है चीज़ें बदलती हैं। तो मुझे इनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज, एक एनर्जी में शिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, जिस तरीके की इनकी कल रात की एनर्जी रही है। एंड एनर्जी सीरियस है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। ओके, लेट्स सी। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। सक्सेस। मैं सिर्फ इस रिलेशनशिप से रिलेटेड ही गाइडेंस लूँगी आज आपके लिए, ठीक है। ओवरऑल लाइफ पर फोकस नहीं करूँगी, सिर्फ इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है इन द नियर फ्यूचर। सक्सेस और इन द नियर फ्यूचर, तो कुछ अच्छा ही होने वाला है नियर फ्यूचर, राइट। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग है बहुत जल्दी गाइस, ठीक है। इस कनेक्शन की ये मैसेज तो यहाँ पर क्लियर हो गया है, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले ही बोला कि मैं जो हूँ सिर्फ रिलेशनशिप के लिए आज गाइडेंस लूँगी यहाँ से। प्लीज़ एंजल्स बताएं सक्सेस का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, क्लियर कीजिए सक्सेस का मैसेज यहाँ पर क्यों है। 5 ऑफ कप्स। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए इन द नियर फ्यूचर का मैसेज यहाँ पर क्यों है। इन द नियर फ्यूचर का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए। द एम्परर। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए परफेक्ट टाइमिंग का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए परफेक्ट टाइमिंग का मैसेज यहाँ पर क्यों है। ओके, सो यहाँ पर एंजल्स क्या कह रही हैं, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी आपको इस इमोशनल कनेक्शन में। जो ये इमोशनल ब्रेकडाउन, ये जो आप एक एनर्जी में गए हो, जो आपने खोया है आपकी लाइफ में, आप पाओगे भी, जितना खोया है उसका दुगना पाओगे। सक्सेस मिलेगी, मतलब होप्स मत खो अपनी। यहाँ पर एंजल्स क्या कह रही हैं, अपनी होप्स मत खो। अपनी जो उम्मीदें आपने लगा रखी थी ना इतने टाइम से कि वो आएंगे आएंगे आएंगे, और जब आने का टाइम आया तो आप होप्स खो रहे हो। नहीं, आपने होप्स नहीं खोने हैं, वो आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर वो एक स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेने वाले हैं। इन द नियर फ्यूचर आपके पार्टनर एक स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेने वाले हैं, और वो लौटेंगे आपकी लाइफ में, वापस से आएंगे डेफिनेटली। आप दोनों की फिर से बात होगी, सब कुछ अच्छा होगा। बस आपको अपनी होप्स नहीं खोनी है। परफेक्ट टाइमिंग पे आपका ये टेंशन, आपकी ये बर्डन सब दूर हो जाएगी। डोंट वरी गाइस, खुद पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। यहाँ पर एंजल क्या कह रही है कि ये जो आपको बर्डन है, ये जो टेंशन है, जो आप अभी प्रेशर ले रहे हो अपने ऊपर इस कनेक्शन से रिलेटेड, जो भी टेंशन ले रहे हो, जो भी एंजाइटी है, या जो भी मैं बोलूँ कि इमोशनल लॉस से गुजर रहे हो, परफेक्ट टाइमिंग पे ये बर्डन अपने आप आपसे दूर हो जाएगा। और परफेक्ट टाइमिंग बहुत जल्दी ही आगे आने वाली है, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर आपके पार्टनर कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने वाले हैं, एक स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, जिसके बाद में कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपको सक्सेस मिल गई। जो आपने उम्मीदें लगाई थी वो उम्मीदें पूरी हो रही हैं। अब आपको होप्स नहीं खोनी है, बल्कि अभी अपनी होप्स को और अपनी मैनिफेस्टेशन को और ज़्यादा पॉजिटिवली फॉलो करना है, और ज़्यादा अपनी मेहनत दिखानी है, और ज़्यादा काम करना है। चीज़ें डेफिनेटली वर्क करेंगी, चीज़ें डेफिनेटली अच्छी होंगी गाइज। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है। बस टेंशन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नेगेटिव थॉट ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने उसको जीत लिया, मतलब कि आपने ज़िंदगी की जंग जीत ली। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हो गए, अगर आपने पॉजिटिव थॉट्स आने से अपने आप को बचा लिया, तो मतलब ये मान लो आप कि आपने ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया, आपने ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया, सब कुछ।
ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।